तो 23 अप्रैल 2024 को हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान प्रकटोत्सव या फिर अगर हम कहें तो हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाएगा। पर यह समय ऐसे न जाने दीजिए। इस समय में आपको मैं बताने वाला हूं कुछ ऐसे ज़बरदस्त उपाय जो आपके जीवन में हर तरह से कृपा, वो भी हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में आ जाएगी, क्योंकि ये समय आपकी परेशानियों को दूर भगाने का समय है, वो भी हनुमान जी की कृपा से। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से धर्म ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हनुमान जी का जन्म चैत्र की पूर्णिमा के दिन हुआ था और हनुमान जी के पिता के रूप में अगर हम कहें तो वो वायुपुत्र हैं, वो सूर्य पुत्र हैं और वो रुद्र अवतार भी हैं। तो यानी कि उनके अंदर न जाने कितनी शक्तियां हैं और सिर्फ हनुमान जी ही इस कलयुग में आपके साथ हैं। हनुमान जी की शक्तियां, हनुमान जी को जो अनुभूत करते हैं वो जानते हैं कि हनुमान जी की शक्तियां कलयुग में हैं और जो उनको ध्याता है, जो उनसे मांगता है कुछ, और हनुमान जी उनको पूरा भी करते हैं। तो हनुमान जी आपके जीवन में वो परेशानियां कैसे भगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि कोई फल किसी सीज़न में ही पकता है, तो इसी तरह से आपकी परेशानियों का उपाय करने का कुछ मौका आता है। अगर कोई साधु महात्मा तपस्या भी करते हैं तो कुछ वर्षों के बाद, कई वर्षों के बाद ही जाके वो उस तपस्या का उनको फल मिलता है। साक्षात देवी देवता उनको प्रकट होकर एक तो आशीर्वाद देते हैं और उनकी जो इच्छा होती है वो भी पूरी करते हैं। तो अब देखिए, ये समय आपका किस तरह के उपाय करने का है। ये समय आपका उपाय है, अगर आपके दुश्मन आपको परेशान करते हैं, आपके जीवन में अचानक से गिरावट आ गई है, आपको लगता है आपके काम धंधे पर नज़र लग गई है या फिर आपकी प्रगति पर नज़र लग गई है कि वो कदम जो अच्छे से चलते थे, आपके कदम 1 बाय 1 प्रगति हासिल कर रहे थे, उस पर किसी की नज़र लग गई है। कोई बच्चा, बूढ़ा या कोई भी घर का मेंबर बीमार रहता है, उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार से ऊपरी हवा का साया है और आप इन सब परेशानियों से निजात पाना चाहते हो, तो ये समय आपके लिए है। दूसरी तरफ वो उपाय जो कि मंगल से जुड़ा हुआ है, जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में आ रही हैं परेशानियां या विवाह नहीं हो पा रहा, उनके लिए उपाय करने का दिन है। आपको इसके लिए भी मैं उपाय बताऊंगा। और वो लोग जिनके जीवन में आती नहीं हैं खुशियाँ, आती हैं तो उसके बाद आते हैं गम, किसी न किसी खुशी के मौके में उनके घर में कलेश होते हैं। तो ये सब निशानियाँ होती हैं मंगल बद की। मंगल बद होता है नेगेटिव मंगल। मंगल को लाल किताब ज्योतिष में 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है मंगल नेक, एक होता है मंगल बद। बद का मतलब बदी करना, यानी कि आपके जीवन में हमेशा वो बद मंगल बदी ही करता रहता है, बुरा ही करता रहता है। और मंगल नेक आपका एक सच्चा मित्र होता है, आपकी हर समय परेशानियों में काम आता है। जिसका मंगल बद होता है वो डरपोक या फिर किसी न किसी प्रकार का भीरू व्यक्ति, किसी न किसी प्रकार से फालतू में गुस्सा करने वाला, उसको किसी न किसी प्रकार से खून के रोग होना, ये मंगल की खराबियों के लक्षण हैं। अब हम समझे कि हनुमान जी की देखिए पूजा करने का मौका आपके पास आ गया, तो ये एक स्वर्णिम मौका है, इसको मत जाने दीजिए। अब इस मौके को आपने किस तरह से एक इनकैश करना है इस सब चीज़ों को। सबसे पहले तो आप ये संकल्प लीजिए कि मैं हनुमान जी की उस दिन पूजा आराधना करूँगा, मंदिर जाऊँगा। मंदिर ही जाइए, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि मंदिर जाइए। हाँ, किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे हो तो आप घर पे करिए, वरना आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर में जो मूर्तियाँ होती हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होती हैं और वहाँ पर की गई पूजा अर्चना आपको हज़ारों करोड़ों गुना एक पॉजिटिव एहसास कराती है। अब मंदिर जाइए। मंदिर जाने के लिए आपको क्या क्या लेना है, एक चोला लेना है, चमेली का तेल लेना है, सिंदूर लेना है, पान लेना है, मीठा पान लेना है। प्रसाद में आप लड्डू ले सकते हो, गुलदाने ले सकते हो, जो बूंदी होती है बूंदी के लड्डू ले सकते हो। ये कुछ चीज़ें हैं, इनको लेके जाइए और वहाँ पर आप हनुमान जी को अर्पित करिए। आपके घर पर नज़र दोष, तंत्र बाधा या शिकायत इस तरह की कुछ रहती है तो उस दिन एक लाल झंडा ट्रायंगल शेप का, जिस पे जय श्री राम लिखा हो, ऐसा झंडा ला के अपने घर पे लगाइए। पर इस बात का ध्यान रखिए, झंडा लगाया है ठीक है, पर वो जब खराब हो जाए, फट जाए, तो उस झंडे को इज्जत से उतारिए और उस झंडे को फटे जो क्षीण हो चुका है उसको किसी तरह से आप मैनेज करिए कि वो गंदगी में ना जाए। बाकी आप किसी तरह से कपड़ों के साथ या कहीं पर भी इसको दे सकते हैं, बेच सकते हैं। बस यह है कि उसका निरादर ना हो, किसी के पैरों के नीचे ना आए। जैसा कि अक्सर आपने 15 अगस्त के दिन देखा होगा,
बड़े चाव से लोग झंडा खरीदते हैं, फिर बाद में वही झंडे सड़कों पर गिरे हुए लोगों के पैरों के नीचे आते हैं। इस तरह की गलती मत करिएगा। किसी भी तरीके से उसका निरादर होने से बचा लीजिएगा। बाकी चाहे तो आप अपने पूजा के स्थान सामान में सारी चीज़ें डालकर, चाहे तो आप जल प्रवाह कर सकते हो, किसी पेड़ के नीचे रख सकते हो, कपड़ों के साथ दे सकते हो, रद्दी के साथ दे सकते हो। किसी तरह से ये चीज़ें मैनेज कर लो, या फिर घर में आप इसकी कोई बुनाई या किसी तरह से कोई चीज़ इस्तेमाल करते हो, बनाते हो, उसमें इस्तेमाल कर लो। बहुत सी बातें मुझे लोग बताते हैं कि हमने इस तरह से इस चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया। किसी ने बाती बना के इस्तेमाल कर लिया, किसी ने पूजा की कोई सामग्री बना के इस्तेमाल कर लिया। इस तरह से लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, आप भी कर लीजिए। अब देखिए, दुर्गा माता के दिन चल रहे हैं, 9 दुर्गा। तो ये दुर्गा माता की आपने शक्ति अपने अंदर ली। अब बुद्धि के देवता हनुमान जी, शक्ति के देवता हनुमान जी, और बहुत सी विशालकाय शक्तियाँ जो इनके अंदर हैं, जिनका सूक्ष्म भी हैं, विशालकाय भी हैं, जो कि आपने अगर नहीं पढ़ी है सुंदरकांड, तो सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करिए और संकल्प ले सकते हो आप इस दिन से कि हाँ, मैं सुंदरकांड का पाठ करूँगा। जिनको परेशानियाँ रहती हैं शारीरिक, वो हनुमान बाहुक का पाठ करें। हनुमान बाहुक यानी कि आपके शरीर की दुख, व्याधियाँ, परेशानियाँ दूर करने के लिए हनुमान बाहुक है। बाकी देखिए, मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि पूजा पाठ अगर आप घर पे कर रहे हो तो इस तरह से कुशा का आसन, और हनुमान जी की पूजा के लिए लाल रंग का कुशा का आसन इस्तेमाल करें। कोई ऐसा नहीं कि प्लास्टिक मैट या उल्टी सीधी चीज़ें बैठ जाते हो या खुली ज़मीन पर ही बैठ जाते हो, कभी मत बैठिए। कभी आपके जीवन में आपको पुण्य फल प्राप्त ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिना आसन के आप बैठे हो, जो भी पुण्य फल है वो सब का सब आपका चला जाएगा इंद्रदेव को। अब इंद्रदेव को आपका पूजा का फल चला गया, क्योंकि उनको वरदान प्राप्त है, इसीलिए कुशा के ऊपर बैठा जाता है। और ये महाभारत में भी लिखा हुआ है और अन्य ग्रंथों में भी ये वर्णित है, बिना आसन के पूजा पाठ निष्फल होती है। और कुशा भी सही ढंग से ली हो। ये इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं वीडियो में दे चुका हूँ, आप चाहे तो वो वीडियो देख लेना। अगर आपको कुशा का आसन नहीं मिलता है तो मेरी कैटलॉग में जाके देखो, आपके लिए काशी से तोड़ी हुई, वहीं से निर्मित और शुभ मुहूर्त में तोड़ी गई कुशा के आसन मैंने निर्मित करवाए हैं। जिसको भी चाहिए वो मंगवा लें। अपने धर्म कर्म की चीज़ें नहीं मंगाओगे तो क्या मंगाओगे? एप्पल का फ़ोन? तो थोड़ा सा समझदारी रखिए और अपने धर्म कर्म में बढ़िए। अब देखिए, हनुमान जी को आपने सब कुछ चढ़ा दिया, जो भी आप सामग्री लेके गए थे वो आप चढ़ाइए, और वहीं पर ही मान लीजिए आप अब वो परेशानियों के उपाय करने के आगे, पहले तो आपने ये सब चीज़ें चढ़ा दी, अब आते हैं परेशानियों का उपाय करने के लिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी है, आप मंगल दोष से पीड़ित हो, तो एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें चावल भरिए, ऊपर एक लाल रंग का गुलाब रखिए, और इस तांबे के लोटे को वहीं पर ही मंदिर में ही बैठकर जब आप पहुंचोगे तो इस तांबे को लोटे को लाल रंग की रोली से रंग लीजिए। रोली जो तिलक वाली होती है, या लाल चंदन से रंग लीजिए, और हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों वहीं पर ही प्रार्थना करके उसको छोड़ दें। अगर आप अकेले हो, वाइफ नहीं मिल रही है, आधार कार्ड आपका लिंक नहीं हुआ है, तो आप उसके लिए अकेले ही जाकर छोड़ कर आइए और प्रार्थना करके आइए कि आपके जीवन में सुंदर भले ही ना हो, पर गुणवान और परिवार को साथ लेने वाली धर्म पत्नी, और आपके जीवन में कंधे से कंधा मिला के चलने वाली पत्नी आपको प्राप्त हो। इस तरह से आप प्रार्थना कर लीजिए। अब दूसरी तरफ वो लोग जिनको पेट की बीमारियां हैं, पेट के कुछ ना कुछ तकलीफ़ें रहती हैं, जैसे कि बवासीर, पाइल्स या इंडाइजेशन या किसी तरह की, वो बताशे चढ़ाएंगे इस दिन। बताशा होली स्वीट्स के नाम से होता है, देखिए फ़ोटो में बताशा, ये बताशे चढ़ाएंगे। क्वांटिटी आप अपनी इच्छा अनुसार ले लीजिए, और संकल्प जिसको लेना है वो संकल्प ले ले इस दिन से कि हनुमान जी, मैं आपकी आराधना में जुट जाऊंगा। मेरे जीवन में सात्विक प्रवृत्तियों का आप उजागर करें, मेरे जीवन में अपनी कृपा बनाए रखिए। देखिए आपके जीवन में कैसे सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। ये दिन है, ये समय है, बिल्कुल सही उपयुक्त समय है। जैसे कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म होता है, लाल होता है, तभी हथौड़ा उस पर चलता है, ठंडा हो जाता है कौन मारता है उसके ऊपर? लोहार इसी तरीके से काम करते हैं। तो आप भी समझिए, मौके के अनुसार चौका लगाया जाता है। ये चौका लगाने का समय है, लगा लीजिए। चौके लगा लगा के भी मैच जीते जाते, जरूरी नहीं कि छक्का ही मारना है। अब वो लोग जो परेशान रहते हैं, कहीं ना कहीं नज़र दोष, टोक, तंत्र बाधा, किसी प्रकार से वाहन दुर्घटना, या बच्चे रहते हैं बीमार, उनको डर रहता है, किसी प्रकार से ऊपरी हवा का साया रहता है, कहीं ना कहीं गलत जगहों पर गए तो उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ ऊपरी शक्ति आ गई है, या फिर ऐसे व्यक्ति को बार बार लगती है नज़र। तो अब ये देखिए, ये हनुमान जी की गदा है,
और हनुमान जी की गदा को इस तरह से लाल धागे में पिरो के, या फिर आप इसको चांदी की चेन या आपके गले में कोई भी चेन है, ये देखिए चांदी का गदा है। अब चाहे तो आपका सामर्थ्य है तो इस दिन आप चाहे तो चांदी का गदा खरीद लीजिए, चाहे सोने का गदा खरीद लीजिए। नहीं सामर्थ्य है तो पीतल का गदा भी मिल जाता है, ले लीजिए। और इसको उस दिन आप चमेली के तेल से इसको सिंदूर वगैरह लगा के इसको शुद्ध करके हनुमान जी के मंदिर में जाके वहीं बैठ के और पाठ करके हनुमान चालीसा वगैरह का इसको धारण कर लीजिए। जो आप पाठ करना चाहते हो पाठ कर लीजिए, और वहाँ पर चाहे तो आप हनुमान चालीसा ही पढ़ लीजिए, सफिशेंट है। और वहीं बैठ के इसको धारण कर लीजिए, अपने हनुमान जी से प्रार्थना करके कि अब हनुमान जी अब आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें ताकि मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं, क्योंकि ये बुरी शक्तियां मुझे हर तरह से परेशान करती हैं। मुझे ना तो ध्यान लगाने देती हैं, ना ही मुझे श्रद्धावान होने देती हैं, मैं किसी काम का नहीं रहा। तो इस तरह की थोड़ी प्रार्थना कर लीजिए ताकि हनुमान जी आपके ऊपर कृपा बनाए और उनकी ये शक्ति गदा आपके साथ रहे। क्योंकि देखिए ये गदा कोई ज़्यादा वज़नी नहीं है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, आपको इस तरह से अपने गले में धारण कर लेनी है। बहुत ही इसके अच्छे असर आपको देखने को मिलेंगे पहले दिन से ही। अब इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे रात को सोते हुए उतार के रख दो, सुबह फिर पहन लो। और नॉनवेज वगैरह का परहेज करिए, इससे कोई आपका जीवन बनेगा नहीं। नॉनवेज खाने से परहेज़ करिए। अगर आपको लगता है कि उस दिन आप नॉनवेज खाओगे और तो आपका ये पहना हुआ गदा आपका किसी काम का नहीं रहेगा। अपने जीवन में थोड़ा सा सात्विक चीज़ों को अपने इंक्लूड करिए। ये नहीं कि नॉनवेज खाने से ही, पेट भरने से ही आपका कल्याण हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हमारे धर्म में ये चीज़ अलाउड नहीं है। इसीलिए जो चीज़ अलाउड नहीं है, जो जिनके धर्म में अलाउड हैं, वैसे तो जो भी जीव हत्या है कहीं नहीं होती है, पर लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए जीव हत्या भी इंक्लूड कर दी है और धर्मों में ये सब चीज़ें मानी जाती हैं। किसी भी धर्म में ये अलाउड है ही नहीं, किसी भी धर्म में नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो हम अपने धर्म को क्यों कह दें कि यहाँ पर ये चीज़ें अलाउड हैं, जब नहीं है तो नहीं है। थोड़ा सा जीव हत्या या किसी बेजुबान जानवर की हत्या करके जो चीज़ें आप खाते हो, इनका पाप और दोष कहीं ना कहीं आपको लगेगा। तो जो ये हम मांस मदिरा खाते हैं, इसके लिए कबीर दास जी क्या कहते हैं, सुनिए। कबीर दास की वाणी सुनिए। मांस भखै मदिरा पिरै, धन वैसवा सो खाए, जुआ खेली चोरी करे, अंत समूला जाए। जो मांस का भक्षण या तथा मदिरा पान करता है और भांड बनकर वैश्यावृत्ति के कमाए धन को खा जाता है, जुआ खेलता है तथा चोरी करता है, वह अंत में पूरी तरह पतित नष्ट हो जाता है। तो कबीर दास जी इस लाइंस में बहुत ही सुंदर व्याख्या करते हैं। वो व्याख्या ये करते हैं, जो मांस खाता है, मदिरा पीता है या फिर वैश्यावृत्ति के धन को इस्तेमाल करता है या उसमें भांड बनकर वो पैसा खाता है, तो ऐसे व्यक्ति का, अब देखिए 3 तरह के अवगुण बता दिए गए हैं। अब इसमें से आपका कौन सा अवगुण है? अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो उसका अंत भी पतित हो जाता है, उसका अंत भी बेकार होता है। आप सोचते हो कि हाँ जी मर गया, उसको फूंक दिया, उसको जला दिया, उसके बाद उसकी आत्मा स्वर्ग से धार गई। नहीं, स्वर्ग जाने से पहले न जाने कितने लोक हैं, कितने यहाँ पर ये चक्र हैं, उन चक्रों को पार करके जाना होता है उस आत्मा को। क्या पता वही आत्मा अधर में लटकी हो जिसने ये सब काम किए हों, क्या पता ऐसी धरती भूलोक में ही भटक रही हो, कुछ नहीं पता होता। अपने कम से कम अंत को तो सही कर लो। ये जो आप प्रेजेंट के काम गलत करते हो, इनका कहीं ना कहीं अंत आपको बुरा ही मिलेगा। चलिए दोस्तों, अपने जीवन में मेरा तो कुल मिला के यही कहना, थोड़ा सा सात्विक चीज़ों को इंक्लूड करिए। बाकी हनुमान जी की कृपा क्या, आपके जीवन में सभी देवी देवताओं की कृपा होगी, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति होगी कि आप इन कृपाओं को, इन शक्तियों को अपने जीवन में पा सको। बाकी मिलते हैं और जानकारियों के साथ, पर जाने से पहले आपके सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जय श्री राम, जय हनुमान का नारा जरूर लगा दीजिएगा।